हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहूजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज। जो चैप्टर इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वो है किंगडम एनिमेलिया। आइए क्रैक कर लेते हैं इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाटर फ्लो थ्रू द बॉडीज ऑफ स्पंजेस एज शोन इन द डायग्राम। आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें वाटर फ्लो सिस्टम दिखाया गया है इनसाइड स्पंजेस। गौर कीजिएगा, स्पंजेस में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। इन ओपनिंग से पानी अंदर जा रहा है। जिन ओपनिंग से पानी स्पंजेस के जिस्म में जाता है उन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। ये पानी ऑस्टिया से होता हुआ स्पंजोसील कैविटी में आ रहा है। गौर कीजिएगा, पानी कहाँ आया? स्पंजोसील कैविटी। और इस कैविटी में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कोइनोसाइट्स। यहाँ इस कैविटी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं या फिर कोइनोसाइट्स भी कहते हैं। तो पानी आया ऑस्टिया से, दाखिल हुआ स्पंजोसील कैविटी में जहाँ पर मौजूद हैं कोइनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये पानी को अपनी तरफ खींचते हैं और इस पानी से अपना फूड जो है एक्सट्रैक्ट करके उसे इंजेस्ट कर लेते हैं। बाकी जो फालतू पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी होगा, वो जिस्म से बाहर चला जाएगा एक बड़ी ओपनिंग के ज़रिए जिसका नाम है ऑस्क्यूलम। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं। ऑस्टिया छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, मल्टीपल ओपनिंग्स हैं। इनसे पानी अंदर जाता है स्पंजेस में। कहाँ पहुँचा? स्पंजोसील में। स्पंजोसील में उस पानी को अपनी तरफ ड्रॉ करते हैं कोइनोसाइट्स अपने फ्लैजिला की मदद से। फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। फालतू पानी को जिस्म से बाहर जाना होता है कौन सी ओपनिंग के ज़रिए? ऑस्क्यूलम के ज़रिए। तो पूरा वाटर फ्लो सिस्टम आपको दिखा दिया गया है। अब हमें ढूंढना है करेक्ट ऑप्शन को। ऑप्शन अगले स्लाइड में है, चेक कीजिएगा। स्टेटमेंट 1 है मोस्ट स्पंजेस वर्क रादर लाइक चिमनीज। जैसे घर की छत पे चिमनी लगी होती है जिसका काम होता है नीचे से धुएं को खींचना और उसको ऊपर बाहर फेंक देना। घर से धुआं निकालना काम है चिमनीज का। किचन में जो धुआं है वो नीचे से जाएगा ऊपर, चिमनीज खींचेगी उसे और उसे बाहर फेंक देंगी। तो इस तरह काम है स्पंजेस में वाटर सिस्टम का। कैसे आगे बयान किया जा रहा है? दे टेक इन वाटर एट द बॉटम। जिस तरह से चिमनीज नीचे से धुआं खींचती हैं, इसी तरीके से जो स्पंजेस हैं उनमें ऑस्टिया जो है नीचे से पानी खींचती हैं ऊपर की तरफ। एंड इजेक्ट इट फ्रॉम ऑस्क्यूलम। आ गया पानी स्पंजोसील कैविटी में, उसके बाद उसका जो भी काम था वो करके फालतू पानी को ऑसिक्यूलम के ज़रिए बाहर फेंक दिया गया। ऑसिक्यूलम को लिटिल माउथ भी कहा जाता है। यहाँ से पानी जो है बाहर जा रहा है। हालांकि माउथ कहा जा रहा है लेकिन इसका काम कुछ खाना या कुछ इंजेस्ट करना नहीं है, इससे पानी जिस्म से बाहर जा रहा है। एट दी टॉप, जिस तरह से चिमनीज जो है बाहर फेंकती हैं धुएं को तो वो टॉप पे नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इनका वाटर सिस्टम है। तो ये बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट देखिएगा, द इनर सरफेस इज कवर्ड विद कोइनोसाइट्स वेयर द वेव लाइक मोशन ऑफ विप लाइक फ्लैजिला ड्राइव्स वाटर थ्रू द स्पंजेस बॉडी। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कोइनोसाइट्स वो सेल्स हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये पानी को अपनी तरफ खींचते हैं ताकि उसके फूड को ये इंजेस्ट कर सके। तो इसमें भी एक्यूरेसी है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, नो। बी कह रहा है 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, नो। ऑप्शन सी कह रहा है 1 इज करेक्ट एंड 2 इज आल्सो करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है, दोनों करेक्ट हैं। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया, इसे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी कह रहा है 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज आल्सो इनकरेक्ट। नहीं, इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ठीक स्टेटमेंट्स हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आप इसको नोट कर लीजिएगा।